जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला का। पहला ही चैप्टर है वर्णमाला, सब इसके बारे में जानते होंगे। तो बच्चों, वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जिससे स्टेट लेवल ही नहीं, सभी प्रकार के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चों। यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो बच्चों कम से कम आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो हमारे साथ जुड़ जाए, 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको 4 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के मिलेंगे। तो बच्चों देर न करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है बच्चों? आप सीधे सीधे कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और नोट करते चले जाओ, आपके 4 से 6 नंबर 30 से 40 मिनट में पक्के। और एक बार समझाएंगे, बस एक बार के समझाने में ही आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, वर्णमाला होता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा ना देखते हुए केवल जितना पढ़ाया जाए उतना समझ लें तो आपके 4 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। इससे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। वर्णमाला चैप्टर का एक छोटा सा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण ऑप्शन में अगर है तो अच्छी बात है, और अधिकतर तो वर्ण ही मिलेगा। अगर वर्ण ना मिले तो ध्वनि। अगर वर्ण ऑप्शन में आपको ना मिले तो आप आंसर में लगाएंगे वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला में बच्चों 2 चीज़ें होती हैं, एक स्वर होता है, एक होते हैं व्यंजन। एक स्वर होते हैं और एक होते हैं व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो आगे आगे हम आपको बताएंगे। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ऊ, रीरी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंग। तो बच्चों स्वर होते हैं हमारे, स्वरों की जो संख्या है वो होती है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 2 जो अंग और अंगा है ये अयोगवाह वर्ड होते हैं। क्वेश्चन इनसे बहुत पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में आपको दे देंगे 3 इसमें से उठा के जो स्वर होते हैं 3 इसमें से उठा के दे देंगे और किसको दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा अयोगवाह वर्ड है। तो आपका आंसर हो जाएगा, केवल इस चीज को समझ लें तो आपका आंसर जो भी इनमें से दोनों में से एक दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों एक हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर से। ज्यादातर क्वेश्चन तो मूल स्वर वर्ड देता था, लेकिन अगर कभी ह्रस्व स्वर या लघु स्वर दे रखा हो तो 11 स्वरों में मूल स्वर जो होते हैं हमारे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी। कभी कभी तो ये पूछ लेता बच्चों के मूल स्वर कितने होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इन 4 के अलग टोटल 11 स्वर होते हैं, तो इन 4 के अलग जो स्वर बचे हमारे वो बचे हमारे 7। तो बाकी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, जो बाकी बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ बचे वो हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बच्चों संयुक्त स्वर से भी आ जाता है, तो संयुक्त स्वर हमारे होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। यहां से भी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो सॉरी संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है हमारी 4। अब बच्चों एक बात का बहुत ध्यान आपको रखना है, यहां से क्वेश्चंस एग्जामिनर किस तरीके से उठा लेता है। देखें आप ऑप्शन, पहला ऑप्शन उसने ये रख दिया, दूसरा ऑप्शन उसने ये रख दिया, तीसरा ऑप्शन उसने ये रख दिया और चौथा ऑप्शन वो रखेगा। अब इसमें क्या कहेगा वो, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन वो कहेगा इनमें से कौन सा मूल स्वर है।
इनमें से कौन सा मूल स्वर है? अगर आपने मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, मूल और दीर्घ ही अच्छे से समझ रखा है तो आप यहां आंसर दे देंगे, क्योंकि ये हमारा दीर्घ स्वर है, ये हमारा दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, तो मूल स्वर कौन सा हमारा? ये। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा और इन तीन चीजों को दो जगह डिवाइड कर लिया, दोनों को, मूल स्वर और दीर्घ स्वर को, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों यहाँ से यूपी पुलिस में, तो अगर आपने ये अच्छे से समझ रखा है तो आपका नंबर पक्का। अगर नहीं समझ रखा तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन कम समय में और सही से कैसे हो जाए, तो केवल हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि हमारे मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटे छोटे जो स्वर हैं वो 4 मूल स्वर होंगे। जो दीर्घ स्वर हैं, बड़े बड़ा, जो बड़ा, बड़ी, बड़ा, ए, आई, ओ, औ, वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। सीधा सा ध्यान रखना है बच्चों। संयुक्त स्वर हम ध्यान रख लेंगे, ए, आई, ओ, औ होते हैं, 4 होते हैं। कभी कभी तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 2 वर्ड मैंने आपको बता दिए, अयोगवाह वर्ड होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम कि जो हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि जो हम स्वर बोलते हैं ए, आई, ओ, औ, ये किस तरह कहाँ से बोले जाते हैं? तो बच्चों सीधा सीधा बताऊंगा मैं आपको। छोटा और बड़ा इसको हम बोलते हैं कंठ से। छोटा और बड़ा इसको हम बोलते हैं कंठ से। छोटी ई और बड़ी इसको हम बोलते हैं तालू से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसको तो आप बोलते समय आपको एहसास भी हो जाएगा कहां से बोला जा रहा है। इसको हम ओष्ठ से बोलते हैं, रीढ़ी ये मूर्धा से बोली जाती है। अब बच्चों ये 4 वर्ड बचते हैं, ये कहां से बोले जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं? तो बच्चों हम इसको देख लेंगे। ये ए जो हमारा बनता है छोटा आ प्लस ई से बनता है बच्चों। अब छोटा आ तो कंठ से बोला जा रहा है, ई बोली जा रही है तालु या तालब्य से। तो बच्चों जब इसमें प्लस लग रहा है तो दोनों से बोला जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बता देंगे। इसको हम बता देंगे क्या? कंठ तालव्य। ये दोनों हमारे कंठ तालव्य से बोले जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों जो हमारा ओ बनता है आ प्लस ऊ से, तो ये आ हमारे कंठ से बोला जा रहा है, ये हमारा ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो इसको बोल देंगे हम कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है बच्चों, स्वर हमारे उच्चारण स्थान हमारा पता चल गया। लेकिन मैंने अधिकतर अपने अनुभव के उससे बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी मैंने देखा नहीं कि स्वरों का उच्चारण स्थान पूछा जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। सीधा सीधा मैंने आपको बताया है, सबको पता है स्वर लिखे किस हिसाब से जाएंगे। तो स्वरों की संख्या हमारी 11 हो गई। शुरू में इनको ही लिखेंगे, उसके बाद इनको, उसके बाद इनको, उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से मैंने आपको उच्चारण स्थान समझाया जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। स्वर हमारे हो चुके हैं। स्वर के बाद हम बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों की हम बात करेंगे तो वर्गों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्गों के आधार पर व्यंजनों को हम बांट लेते हैं 5 भागों में। वर्गों के आधार पर हम व्यंजनों को 5 भागों में बांट लेते हैं। का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। तो बच्चों इससे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है हमारी। का वर्ग में हमारा का, खा, गा, घा आ जाता है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और अंगा आ जाता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा आ जाता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा ना आ जाता है। और पा वर्ग में हमारा पा, फा, बा, भा और मा आ जाता है। ये कुल मिलाकर बच्चों हो जाते हैं हमारे 25 वर्ड। 25 वर्ड हमारे हो जाते हैं। और 25 के ही 25 वर्ड जो होते हैं हमारे ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। बच्चों नोट कर लेना कॉपी में लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। एक एक बात जो आपने मेरे मुंह से निकल रही है उसको आप कॉपी पर नोट कर लें। कॉपी पर नोट करने के बाद में जब आप इसका एक बार भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका वर्णमाला पक्की हो जाएगी।
अब इसको हमने 5 वर्गों में बांटा है, तो यहां पर हम अपनी गिनती दे देते हैं, काउंटिंग। इससे हमारे 2 टॉपिक और क्लियर हो जाते हैं काउंटिंग देने पर। क्या टॉपिक क्लियर हो जाते हैं? ये हमारा यहां से अल्प प्राण और महाप्राण की बात और होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो बच्चों, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। यानी यहां पर लिख दिया है जिससे कि समय कम लगे, वीडियो बनाने में समय कम लगे। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। अक्षर मतलब ये पांचों अक्षर की बात चल रही है, पांचों वर्ड की बात चल रही है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होगा वो हमारा अल्प प्राण होगा। और महाप्राण अब आपको पता ही चल गया, 5 वर्ग बनाए हैं हमने, जिसमें 1, 3, 5 चले गए, तो बचे क्या? 2 वर्ग बचे, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन यहां से सघोष और अघोष से पूछ लिया जाता है। सघोष और अघोष को भी समझ लें। सघोष प्रत्येक वर्ड का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ड का पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा सघोष होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा अघोष होगा। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक हो गया है। यहां पर नीचे जहां से और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों, इनकी उच्चारण स्थान की भी अभी सीधी सीधी बात कर लें तो मैं बच्चों इन 4, 5 जो हमारे वर्ग हैं ये, इनको इस तरीके से लिख लेते हैं। कै, चे, टे, ते, पे है, तो सीधा मैं कचट तप पढ़ लेता हूं। कचट तप, कचट तप। तो बच्चों, कचट तप लिखने के बाद में हमें थोड़ा सा उच्चारण स्थान में इसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। आसानी ये हो जाती है बच्चों कि मैं एक वर्ड है कता मुद्दो, कता मुद्दो। बच्चों, इसका उच्चारण स्थान बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो अब हमारा क्या के नीचे क्या आ गया, यानी कि क्या वर्ग के सभी अक्षर जो है हमारे, क्या वर्ग के जो अक्षर है हमारे बच्चों, केवल यहां तक हम बात करेंगे। का, खा, गा और घा तक, का, खा और घा तक बात करेंगे। का वर्ग का, तो ये हमारे का, खा, गा, घा बोले जाएंगे कंठ से, कंठ से, जैसा कि। और चा वर्ग में हमारा आ जाता है, तो नीचे आ रहा हमारा ता, ता आ जाता है हमारा नीचे, तो हमारा ये हो जाएगा तालू। चा वर्ग हमारा बोला जाएगा तालु या तालब जैसे। ठीक है बच्चों। तीसरा टा वर्ग है हमारा, तो टा वर्ग में मुंह आ रहा है, मुंह, तो टा वर्ग में हमारा हो जाएगा मूर्धन। चौथा हमारा आ रहा है बच्चों ता वर्ग, ता, जैसा आप बोल रहे हैं ता, ता, तो दांत का इस्तेमाल हो रहा है, ये बोले जाएगा हमारा ता वर्ग दंत से, दंत से। बचा बच्चों हमारा पा वर्ग, जैसा आपको पता ही है, पा, पा बोल के भी आप पता कर सकते हैं। और बाद में हमारा बच्चा ओ, तो ओष्ठ से। बच्चों यहां तक हमने बात करी। इस तरीके से हमारा इसका उच्चारण स्थान भी हो जाता है। का वर्ग कंठ से, का, खा, गा, घा, तालु से चा, छा, जा, झा, मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा, दंत से ता, था, दा, धा, और ओष्ठ पे पा, फा, बा, भा। अब बात करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पांचवा जो हमारा 5 के जो अक्षर हैं वाक्य के, आप इनको बोल के देख लो। ये बोले जाते हैं बच्चों नासिक्य से, नासिक्य यानी नाक से। आप इनको बोल के देख लो, ड़ा, अंगा, ण, न, मैं, तो बच्चों ये बोले जाते हैं हमारे नासिक्य यानी नाक से।
नाक आ जाए, नाक तो आता नहीं बच्चों, नासिक के आता है, तो नासिक से बोले आते हैं अक्सर हमारे। ऊंचाई स्थान हमारे इसके हो गए हैं कावर्ग, चावर्ग, टावर। तो बच्चों ये ट्रिक अपनी ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं कचट, तप, और आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, कता, मुद्दो। कता मुद्दो बच्चों, बस इसको याद रखना, आपका ये बिल्कुल यहां से हो जाएगा, 2 वर्ड में आपका 4 स्थान कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन जहां से ज्यादा पूछे जाते हैं उस टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे 25 व्यंजन हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 व्यंजनों की संख्या हमारी होती कितनी है बच्चों? क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत पूछा गया कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या होती है हमारी बच्चों 33। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे उसमें भी देखना, बहुत सारा क्वेश्चन यही होगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या होती है बच्चों हमारी 33, और आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको खुद ही निकल के आ जाएगा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं, लिख लें आप बिल्कुल एकदम, अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, या इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपसे कहेगा इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन सा है, या है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन दे देता है, और हमें बस केवल क्या करना है, याद करना है। क्या करना है? केवल याद करना है बच्चों। दूसरा हमारा हो जाता है ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सा, से और है, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसको भी ध्यान रखना है बच्चों। देखो इनकी कोई ट्रिक तो है नहीं, से 3 से है, एक है, केवल इनको याद करना है, आराम से याद हो जाते हैं। एक बार अगर आप इनको देख लेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है, तीनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन में या तो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, सीधा सीधा क्वेश्चन, या इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन आपको दे देगा 6, 3, गे और कै। तो इसमें से कै नहीं देकर कुछ और दे देगा, च दे देगा, ख दे देगा, ग दे देगा, या यह दे देगा। यहां पर चलो ये रे लिख देते हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर हमें चारों संयुक्त व्यंजन पता है तो हम आराम से टिक कर देंगे, सेकेंड भी नहीं लगने का। रे हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, रे हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो इसलिए हमें जो है ये 12 जो वर्ड हैं इनको देख लेना है, 6, 3, ज्ञानी और श्रय, ये हमारे चारों क्या हैं, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन इसमें दूसरी तरीके से बन जाता है, क्या बनता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, कि ये जो संयुक्त व्यंजन है इनको तोड़कर लिख देता है, इनको तोड़कर लिख देता। तो यहां पर आप देख लें, जो 6 है वो कै जमा से मिलकर बना है, 3 है तय जमा रे से मिलकर बना है, ज्ञानी है जय जमा अंगा से मिलकर बना है, और श्रेय है से जमा रे से मिलकर। इसको आप कॉपी पर नोट कर लो, एक बार जब आप कॉपी पर लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। तो बच्चों ये आप इस तरीके से नोट कर लो, यहां से आपको क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अंतस्थ व्यंजन से भी बना देता है, अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन अगर बनाएगा वो तो आपको ऑप्शन में लिख देगा वे, खे,
घ, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे व, भ, ख और घ में। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है, आंसर हमारा आपको पता चल ही गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिकली भी बच्चों मैंने आपको बताया, और आपको मैंने वर्णमाला से यहाँ से क्वेश्चन अलग से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। स्वरों की संख्या हमारी 11 हो गई, व्यंजनों की संख्या 33 अगर पूछता है तो, और वर्णमाला में कुल अक्षरों की अगर बात करेगा तो आपको पता ही है 52 लगा देना। वर्णमाला के कुल अक्षरों की बात करेगा तो 52 लगा देना। यह सारा तो आपके सामने लिखा है, इसको सारा आपके सामने लिखा ही है बिल्कुल, बस गिन लेना, लगा देना। 52 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है द्विगुण, द्विगुण या उच्छित्व। द्विगुण या उच्छित्व होता है। तो ये जो दो वर्ड होते हैं बच्चों, इनको आप यहां पर देख ले, डा और ढा होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों एक हमने आपको ये ट्रिक बता दी है, इसको कॉपी पर नोट कर लें, और बिल्कुल यहां से आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बचेगा। यूपी पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा डीप ना जाकर अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम की ही तरह तैयारी करें तो आपका अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करता हूं बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।